हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आप चाहे 9th 10th 11th या 12th के बच्चे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पेपर से जाने के पहले हमें क्या करना चाहिए, पेपर हमको कैसे हल करना चाहिए, स्कूल में जाने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर आपको मैं समझाने वाला हूं। प्लीज प्यारे भाइयों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और जो भी फैक्ट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं उन फैक्टों को आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही प्यारे भाइयों वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्यारे भाइयों कि आपका पेपर आता है और पेपर आने से पहले ही आपके मन में मानसिक तनाव है। एक दिन पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, पेपर आने से पहले आपके मन में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टूडेंट कि बहुत सारे बच्चों का यदि पेपर आ गया कि कल हमारा फिजिक्स का पेपर है, कल हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, कल हमारा इंग्लिश का पेपर है, तो आज बच्चों के मन में इतना टेंशन हो जाता है, इतना तनाव हो जाता है कि जो पढ़ भी रहे होते हैं वो भी भूल जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला तो ये है कि आपको एक दिन पहले से इतना माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, मानसिक तनाव नहीं करना है, ठीक है ना। ये प्यारे भाइयों जो आपके जीवन में आपको जो बुद्धि देके रखा है उसको केवल आपको सदुपयोग में रखना है, निगेटिव चीजें नहीं सोचनी है। सबसे पहला बात स्टूडेंट कि आपके मन में निगेटिव चीजें होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। कल पेपर है, हम देंगे आसानी से और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एक दिन या 2 दिन पहले से आपको नर्वस नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि जो हम पढ़े हैं कि वो आएगा कि नहीं, यही सोचना है कि हम जितना पढ़े हैं अच्छे से पढ़े हैं और हम अच्छे से पेपर को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आपके मन में एक चीज भावना ये पैदा हो जाना चाहिए कि हमें पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अच्छे से पेपर देना है। तो ये पहला स्टेप हो जाता है स्टूडेंट कि एक दिन 2 दिन पहले आप लोग अपने मानसिक तनाव को इतना हाई कर देते हैं कि प्यारे भाइयों आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको तुरंत भूल जाता है। दूसरा एंट्री ये मारता है कि जब भी आप स्कूल में पेपर देने जाते हैं स्टूडेंट, तो परीक्षा हाल में जाने से पहले आप बिल्कुल फ्री माइंड में रहें। स्कूल के गेट में एंट्री करते समय बहुत सारे बच्चे कांपने लगते हैं कि माय गॉड क्या होने वाला है, पेपर कितना कठिन आएगा। अरे अब तक में जो पेपर देते हैं वो कितना कठिन था, तो आज का कितना कठिन होगा। ऐसा मान के समझो कि हम यूं चुटकी से बजाएंगे, यूं चुटकी से सॉल्व करेंगे। हमें अब तक का जो भी था जैसे आसानी से हमने करते आए, आज भी उस पेपर को अपन आसानी से हल कर लेंगे। इस भावना को लेकर के आपको स्कूल में एंट्री करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो स्टेप आता है कि पेपर के एक दिन पहले हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम एक दिन में कैसे पढ़ाई करें, क्या करें। तो सबसे पहली बात प्यारे भाइयों, एक दिन में आप कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ते हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आता और जो पुराना बन रहा होता है वो भी भूल जाता है। तो मैं आपको 100% में से प्यारे भाइयों 90% तो यही सजेशन दूंगा कि आपको ओनली रिवीजन करना चाहिए। एक दिन पहले आपने जो भी प्रीवियस अब तक में पढ़ते आया, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ाई रेगुलर करते हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़े तो वो क्या पढ़ेंगे प्यारे भाइयों, जो रेगुलर पढ़ाई करते आ रहे हैं तो उनको एक दिन में ओनली वही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जो अब तक में रिवीजन करते आए हैं, और उनमें भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक में पूछा गया है उसको पढ़ना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। न्यू क्वेश्चन उन बच्चों को पढ़ना चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। हमें 10 क्वेश्चन पढ़ना है, 10 में से हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए, तो वो बच्चे इसको पढ़ें। लेकिन जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करते आया है तो उसको वही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए स्टूडेंट, जो कि अब तक में जो आपने पढ़ाई किया है और पढ़ाई करके अब तक में जो भी नॉलेज प्राप्त किया उसको आपको रिवीजन करना, रिवीजन के दौरान आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। तो ओनली रिवीजन करना चाहिए एक दिन में और बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहना चाहिए, प्रेशर में रिवीजन नहीं करना है। पता चला एक क्वेश्चन आगे का तैयार किए और पिछला क्वेश्चन भूल गया, तो जितना आप माइंड में प्रेशर देंगे उतना आपसे कोई भी क्वेश्चन भूलेगा। अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी ये गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। पेपर के एक दिन पहले ओनली आपको रिवीजन करना है जो भी अब तक में पढ़ा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सॉलिड होते हैं, वो आने के चांसेस रहते हैं, उन प्रश्नों को भी पढ़ लेना है। तो ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आपको प्यारे भाइयों परीक्षा कक्ष में क्या करना चाहिए, अगला स्टेप आता है। तो प्यारे भाइयों सबसे पहली बात तो आपको विद्यालय 10 मिनट से पहले चला जाना चाहिए। मतलब जो भी आपका समय रहता है, जैसे आपका 10 बजे का टाइम स्टूडेंट, तो 9:50 में आप स्कूल पहुंच जाएं या कि 9:40 पे स्कूल पहुंच जाएं। 10 मिनट पहले आपको स्कूल पहुंचना जरूरी होता है। क्यों ऐसा हुआ प्यारे भाइयों कि यदि आप टाइम से पहुंचे, पता चला पेपर बट गया, तो आपको 10 मिनट टाइम लॉस हो जाता है। तो आपको जो भी टाइम है उससे 10 मिनट पहले आपको गेट में एंट्री कर लेना है। आपका रोल नंबर है, जो भी है, कक्षा कक्ष है, तो सब
ढूंढना होता है स्टूडेंट, इसलिए कम से कम 10 मिनट पहले आपको स्कूल में पहुंचना पड़ेगा, यानी पहुंचना ही चाहिए ताकि आप लोगों का समय लॉस ना हो। पता चला कॉपी पेपर बट गया, आप आधे घंटे अपना कक्षा कक्ष रोल नंबर ढूंढने में लग गए, तो प्यारे भाइयों 10 से 20 मिनट पहले आप स्कूल में एंट्री करें, यानी आपको स्कूल जाना चाहिए जहां भी आपका सेंटर हो। इसके बाद स्टूडेंट जैसे ही आपको पेपर मिले तो आप तुरंत सॉल्व ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करने लग जाते हैं, तो स्टूडेंट आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले उस क्वेश्चन को 10 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से पढ़ना है, 1 से 2 बार। क्यों? क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को समझोगे उतना अच्छे तरीके से आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट कि किसी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, पूरे पेपर को पढ़ें। इस पेपर को पढ़ने के बाद आपका एक एनालिसिस होगा कि कितना परसेंटेज टफ क्वेश्चन है और कितना परसेंटेज यहां पर लो क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, कितना निम्न मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये आप एनालिसिस कर पाएंगे कब? जब आप उस प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो प्यारे भाइयों आपको 5 से 10 मिनट ये नहीं सोचना है कि 10 मिनट हम तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा नहीं। 10 मिनट आप जो दे रहे हैं वो 3 घंटे के लिए आपका स्ट्रेटजी बना देता है। तो 10 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ना है फटाफट एक बार और देखना है कि कौन से क्वेश्चन इजी है और कौन से क्वेश्चन सरल है। इसके बाद स्टूडेंट आपका अगला स्टेप आता है, जैसे ही आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है कि सभी बच्चे एक बार ऑब्जेक्टिव करते हैं। जी हां, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, जो बन रहा तो करो और जो नहीं बन रहा उसे छोड़ दो। लास्ट जो आवर होता है स्टूडेंट सोचने विचारने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तुरंत नहीं सॉल्व करना है, बल्कि थोड़ा सा समय देना है। लगभग लास्ट जो आपका आवर होता है, तीसरा घंटा जो होता है स्टूडेंट, तो 2 घंटे में ऐसे क्वेश्चन करना है जो सबसे आपको आसान लगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है और आप में आ गया वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, तो हर स्टूडेंट वंडर ऑफ साइंस का ऐसे तैयार करके रखा होता है, तो उसे आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। इसका कारण क्या होता है प्यारे भाइयों, आपको समय का मेंटेन करते हुए चलना। 3 घंटे में कितने प्रश्न हैं और हम 1 घंटे में कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। तो जब आप पहले इजी क्वेश्चन कर पाएंगे स्टूडेंट, साथ में आप नंबर काउंटिंग भी करते चलेंगे कि हमने 3 क्वेश्चन किया तो कितने कितने नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सपोज दैट 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका पहला जो घंटा होता है स्टूडेंट उसमें आपका लगभग 35 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। समझिएगा, यदि 100 नंबर का है तो लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन पहले घंटे में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम समय लेते हैं स्टूडेंट और छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, और जो बनता है वही क्वेश्चन जो है आपको पहले घंटे में तैयार करना, लिखना है कंप्लीटली। इसके बाद स्टूडेंट आपको फिर मीडियम क्वेश्चन, जो थोड़ा सा मीडियम ना बहुत हाई ना बहुत लो है, तो उनको हमको सॉल्व करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, टफ क्वेश्चन, उनको लास्ट में प्रायोरिटी देना है। मतलब सबसे पहले हमको इजी क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसको करना है। यदि नहीं बन रहा है प्यारे भाई तो उसको आपको छोड़ देना है, बाद में मानसिक तनाव लेना है। क्योंकि प्यारे भाई अभी से उसको आप 1 घंटे लग गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढने में, माइंड में सोचने में, तो आपका पुराना जो टाइम है, आगे का टाइम है, उसको आप क्वेश्चन अधिकांशतः बच्चे से कर पाते। सर हमने 10 मिनट कम किया, नहीं तो एक क्वेश्चन कर पाते। इसका कारण यही है उस बच्चे ने स्ट्रेटजी नहीं बनाया। जैसे आपको पेपर आपके हाथ में मिला प्यारे भाइयों, पहले उसे आप पढ़ो, उससे सेलेक्ट करो कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन नॉर्मल है। इन प्रश्नों को आप डिवाइड कर दो कि सबसे पहले नॉर्मल इजी क्वेश्चन को करना है, फिर मीडियम क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन को। तो ऐसे में प्यारे भाइयों आपका समय भी सदुपयोग होगा और लास्ट में क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, तो वो क्वेश्चन छूटेगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपसे बन रहा भी होता है लेकिन उस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे भाइयों इस स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करना है जो आपसे बन रहा है। ये मत सोचना स्टूडेंट कि नहीं हमको एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं होता। ये आपका पीएससी का पेपर नहीं हो रहा है ना यूपीएससी का पेपर हो रहा है। आपका एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, जिस बोर्ड से हो आप, ये बोर्ड का एग्जाम होता है। इसमें आप किसी क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जो भी जैसा रहेगा, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, जो बन रहा है उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। मैंने बता ही दिया प्यारे भाइयों, जो भी आपका टाइम है उसको टाइम को ध्यान में रखते हुए कि इतने क्वेश्चन हमने कर लिया, इतने अंक का हमने जमा कर लिया। आपका कोशिश यही रहे स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि आप यही सोचे कि हमको जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेंड करें। जैसे आपके पास 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, तो ये मत सोचे कि यार चलो पासिंग मार्क्स के लिए 12 क्वेश्चन कर लिया, 13 क्वेश्चन कर लिया, 14 क्वेश्चन कर लिया। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि त्रैमासिक एग्जाम है यार चलो कोई बात नहीं पासिंग मार्क्स, अरे ऐसा नहीं होता। आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है कि आप अपने आपके एक्सपीरियंस में ये लें कि प्यारे भाइयों कि आप 3 घंटे में इन क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं, कितना आप एग्री हैं इन प्रश्नों को कर पाने में, इसलिए आपको ये 3 घंटे का पेपर दिया जाता है। तो बिल्कुल आप इस बात को हंसी मजाक में नहीं लेंगे कि हम 3 घंटे में स्टूडेंट कुछ भी नहीं, आप आसानी से पेपर देंगे, जो बना तो बना, ऐसा नहीं। कोशिश यही करें कि प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और समय के पहले आपको कॉपी भी जमा नहीं करनी थी। 3 घंटे का टाइम है तो आपसे 2 घंटे में जो बना तो ठीक है, 1 घंटे में आपको मैनेज करना
करना है कि जो हमको सोचना है, जो हमने पढ़ा था लेकिन भूल रहा है, उसको रिमेंबर याद करके हमको उन क्वेश्चनों को लिखना है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट, जो आपका लास्ट टाइम होता है 1 घंटे का। 1 घंटे में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे होते हैं उनको सोच विचार कर लिखा जाता है। हर एक सब्जेक्ट में प्यारे भाई ऐसा 1-2 क्वेश्चन हो ही जाता है कि जो हमको भूल रहा होता है या किसी हम सोच विचार कर लिखते हैं, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ रहते हैं लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आता है जो हमें थोड़ा सा भूलता ही रहता है। स्टूडेंट हमेशा हर बच्चे के साथ होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो कि 100 पे 100 सही हो जाता है, बिल्कुल उनका पढ़ा हुआ पूरा आ जाता है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत यदि वीक रहते हैं तो ऐसा 1-2-4 क्वेश्चन आ जाता है कि उसको सोच कर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए समरी लिखना है, समरी कोई हिंदी मीडियम बच्चा उतना आसानी से नहीं लिख पाता, उसको सोच कर लिखना है इंग्लिश का समरी, तो उसको क्या करना चाहिए, लास्ट आवर में उसको अपना मैनेज करना चाहिए। तो ये तमाम स्ट्रेटजी स्टूडेंट इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, और इन बातों का जरूर ध्यान रखें जो मैंने 5 से 6 स्टेप बताया है। और इस स्टेप को ध्यान रखने से स्टूडेंट आप डेफिनेट रूप से अच्छे तरीके से पेपर दे पाएंगे, और आपके अंदर किसी प्रकार का हिचक नहीं रहेगा, किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, और आप अच्छे से पेपर देकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।